Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Given the set AX is a positive even integer less than 10 and BXX is a positive odd integer less than 10 or subset of the universal set. UXX is a positive integer less than 10 list the elements of. अब इसके अंदर तीन सेट हैं, ए का, बी का और यूनिवर्सल सेट. अब ए के अंदर हम लोगों ने इवन नंबर लिखना है. इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो कि पेयर में हो. ठीक है, जैसे पेयर में कैसे, जैसे 2 है, 4 है, 10 है. अब मुझे आप इससे एक बात याद आ गई, जो एक नॉलेज की बात है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. अब जैसे कोई भी एनआईसी होता है, एनआईसी बनाया जाता है. ठीक है, एनआईसी बनाया गया, उससे पता चल जाता है ये मेल का एनआईसी है या फीमेल का एनआईसी है. आप लोग कह रहे होंगे तस्वीर से पता चल जाएगा या उसके ऊपर लिखा हुआ होगा मेल है या फीमेल. उससे नहीं, एनआईसी के नंबर से ही पता चल जाएगा ये मेल का है या फीमेल का है. वो पता इस तरह चलता है कि जब एनआईसी का स्टार्ट का नंबर आ गया, जैसे 4 5 से स्टार्ट होता है, फिर बीच में एक नंबर आता है और लास्ट में एक सिंगल नंबर आता है. जो लास्ट में से आप लोग चेक करिएगा कभी, लास्ट में जो सिंगल नंबर आता है ना, अगर वो इवन है तो वो गर्ल है, फीमेल है. ठीक है, इवन नंबर है. और अगर वो ओड है तो वो कोई मेल है. आप लोग ये बात याद रखिएगा, इससे पता चल जाता है कि फीमेल है या मेल है. अगर लास्ट में इवन नंबर है तो वो फीमेल है, अगर ओड है तो वो मेल है. अब बी जो है, इसके अंदर आएंगे 10 से कम लेकिन ऑड नंबर, जैसे 1 3 5 7. अब यूनिवर्सल सेट ये जो है 10 से कम हम लोगों ने सिंपल 1 से लेकर 9 तक लिख देना है. ए का सेट 2 4 6 सेट, क्योंकि हम लोगों ने 10 से कम लिखने थे तो 10 से कम यही हो सकते हैं. बी जो है ये भी 10 से कम लिखने थे, 1 3 5 7 9. और यूनिवर्सल सेट जो है ये 10 से कम लिखने थे तो हम लोगों ने 1 to 9 हम लोगों ने लिख दिया. अब इसे सॉल्व करते हैं. ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बात समझाई थी कि अगर कॉम्प्लीमेंट दिया गया होगा तो सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लीमेंट को ही सॉल्व करेंगे, और हम लोग डिटेल में कॉम्प्लीमेंट वगैरह हर चीज़ समझ कर आ गए हैं. ये जो है हमारी प्रैक्टिस की सीरीज़ है. यूनिवर्सल माइनस बी कॉम्प्लीमेंट. ये क्या है? यूनिवर्सल माइनस बी कॉम्प्लीमेंट. यूनिवर्सल की जो वैल्यू है ऊपर दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरा आ गया. बी की वैल्यू 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 ये देखें लिखी हुई है. अब हम लोगों ने इसे आपस में कट किया, 1 1 आपस में कट गया, 3 5 7 और ये 9. तो हमारे पास क्या बचा? 2 4 6 और यहाँ पर 8. अब क्या हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोगों ने आंसर क्या करना है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. अब हम लोगों ने ये करना है. अब इसको करने के लिए हम लोगों ने करना यानी कि हमें करना ये होगा कि ए की वैल्यू लिखनी होगी और ये जो हम लोगों ने बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकाला है वो लिखेंगे और इसे आपस में यानी कि यूनियन कर देंगे, तरतीब दे देंगे. ए की वैल्यू है 2 4 6 8, आप लोगों ने मैं आप लोगों को बताई होगी, और ये जो है यूनियन सेम आ गया. बी कॉम्प्लीमेंट की भी वैल्यू है 2 4 6 8. हम लोगों ने इसे जब तरतीब देंगे हम लोग, तो तरतीब देते वक्त आप लोग ये बात नोट करेंगे कि दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है. जब वैल्यू सेम है तो इसी वजह से तरतीब तो इसके अंदर कोई आएगी नहीं, तो इसीलिए हम लोगों ने सेम लिख दिया 2 4 6 8. यहीं पर ये क्वेश्चन खत्म होता है. कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है. ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. यूनिवर्सल माइनस ए कॉम्प्लीमेंट. यूनिवर्सल की सेट आ गया 1 to 9 पूरा. ठीक है, ए का सेट आ गया 2 4 6 8. इन दोनों को आपस में कट किया 2 4 6 8 2 4 6 8. क्या बचा हमारे पास? 1 3 5 7 9. ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है. आप लोगों को पता होगा सबसे पहले हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करना होता है. ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने आंसर लिखा 1 3 5. ए देखें, ए कॉम्प्लीमेंट की हम लोगों ने वैल्यू लिखी पहले. ठीक है, अब इंटरसेक्शन आया सेम टू सेम. अब बी की वैल्यू हम लोग लिखेंगे. किसकी? बी की वैल्यू. बी की वैल्यू हम लोगों ने लिखी है 1 3 5 7 9. अब जब इन दोनों को हम लोग इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन में हम तरतीब देते हैं. जब इन दोनों को तरतीब दे देंगे, दोनों की वैल्यू सेम है तो आंसर एक दफ़ा ही लिख दिया 1 3 5 7 9, तरतीब हो गई. तो यहीं पर ये क्वेश्चन खत्म हो गया. पिछला क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था ये भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है. बस फ़र्क क्या है? वहाँ पर बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट था, यहाँ पर ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है. यहाँ पर यूनियन था, वहाँ पर इंटरसेक्शन है. चीज़ों को बस यानी कि क्वेश्चन को तब्दील कर दिया, लेकिन बात वही है.
ये ऐसे नहीं कि आप लोग कहें कि बात वही है, आप पेपर में करके आ जाएं यूनियन की जगह इंटरसेक्शन, इस तरह तो बात तो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन जो है आपस में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप लोग को बहुत इजी लगेंगे। जैसे ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, वहाँ पर बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट कहीं पर भी आ जाए, अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप किसी के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व कर सकते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट को ए से आप लोग माइनस करेंगे तो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसी तरह यूनिवर्सल सेट को बी से आप लोग माइनस करेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट यू की वैल्यू 1 से लेकर 9 तक हम लोगों ने लिख दी, जो मैंने आप लोगों को शुरू में बता दी थी। ए की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर लिख दी। इन दोनों को आपस में हम लोगों ने माइनस किया, 2 को 2 से, 4 को 4 से, 6 को 6 से, 8 को 8 से, तो हमारे पास आंसर आया 13579। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है, इसे छोड़ दें, आप कट कर दें। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है 13579। यूनिवर्सल सेट को जब बी से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट की वैल्यू है 129 हम लोगों ने लिख दी, और बी की वैल्यू है 13579। जब इन दोनों को आपस में हम लोगों ने माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 2468। बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया 2468। अब इन दोनों का हम लोगों ने इंटरसेक्शन कर दिया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है 13579, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है 2468। इंटरसेक्शन में हम लोगों ने सेम वैल्यूज लिखनी होती हैं, तो इन दोनों में कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो सेम हो, इसीलिए इसका आंसर है नल सेट, जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी समझा था कि नल सेट क्या होता है। नल सेट एम्प्टी सेट को कहते हैं, यानी कि जो खाली हो, जब जहाँ पर कोई भी वैल्यू आपस में मिलती नहीं है वहाँ पर हम लोग नल सेट लिखते हैं। इसी तरह हम नल सेट आ सकता है यहाँ ऐसे करके, इस यानी सॉरी, ठीक है, ये नल सेट है। आप लोग परेशान नहीं होइएगा इस साइन को देखकर, तो आप लोग ये ऐसे बीच में करके लिख के ऐसे कर भी सकते हैं कि ये नल सेट है। अब आगे बढ़ते हैं। ए सोमेट्रिकल डिफरेंस, बी, इसे क्या कहते हैं, सोमेट्रिकल डिफरेंस। मैं आप लोग को लिख के दिखाती हूँ, इसकी स्पेलिंग यानी कि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं आप लोग को लिख के दिखा दूंगी कि सोमेट्रिकल डिफरेंस कैसे लिखते हैं। ठीक है, मैं आप लोग को बताती हूँ। ये रहा, ये रहा, देखें यहाँ पर लिखा भी हुआ है सिमेट्रिकल डिफरेंस। आप लोग इसे डेल्टा पढ़ेंगे, काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं इसे डेल्टा, लेकिन मैथ्स में इसे सिमेट्रिकल डिफरेंस कहते हैं। ए सिमेट्रिकल डिफरेंस, ए की वैल्यू हम लोगों ने लिखी, बीच में सिमेट्रिकल डिफरेंस की साइन दी, और यहाँ पर बी की वैल्यू लिखी। अब हम लोग यानी कि हम लोगों ने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 4 5 6 7 8 9। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो यूनियन वाली बात हो गई, हम लोगों ने यूनियन करके सॉल्व कर दिया। ऐसा नहीं है, सबसे पहले आप लोगों ने माइनस करना है, इसे ए को बी से माइनस करना है। अब माइनस आप करें तो आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर तो कोई चीज़ माइनस ही नहीं हो रही। जब माइनस नहीं हो रही, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर ये आंसर लिख दिया है। जब माइनस नहीं होता तो हम लोग वही जो सेम वैल्यू है वही हम लोग ए की भी लिखते हैं, बी की भी लिखते हैं। जब कॉम्प्लीमेंट होता है तो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल की लिखते हैं, ठीक है। लेकिन सिमेट्रिकल डिफरेंस में हम लोग ए की भी लिखेंगे, बी की भी लिखेंगे। याद रखिएगा ये डिफरेंस, ये थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन बहुत ज़्यादा काम आता है। ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, u माइनस बी, पहले बी कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करेंगे। जब u को माइनस बी से सॉल्व करेंगे तो b कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। u की वैल्यू 129 आ गई, ठीक है। b की वैल्यू 13579, b कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब कट गया 13579, आपस में कट गए, हमारे पास आंसर आया 2 4 6 और ये 8 आया, क्योंकि 9 देखें इसे कट हो गया, ये रहा। अब हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी, a माइनस बी, ए की वैल्यू जो है पीछे हमने पढ़ी थी 2468, और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है 2468। अब हम लोगों ने इनको आपस में कट किया। जब इनको आपस में कट किया तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, तो इसका आंसर क्या है, नल सेट। क्या आंसर है इसका, नल सेट। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। अब ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी, अब सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करेंगे। जब यूनिवर्सल सेट को ए से माइनस करेंगे तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट की वैल्यू 129 हम लोगों ने लिख दी। अब जो ए की वैल्यू है 2468, ठीक है। अब हमने इसे आपस में माइनस किया, 2468, यहाँ पर भी 2468 को माइनस किया, तो हमारे पास बचा है 13579। क्या बचा है, 13579। अब ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिकल डिफरेंस बी, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है
13579 वही सेम लिख दी और सिमेट्रिकल डिफरेंस आ गया, बी की वैल्यू भी यही है 13579। अब इन जब सिमेट्रिकल डिफरेंस किया दोनों आपस में कट हो गए, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, तो आंसर क्या है, नल सेट। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब मैंने आप लोगों को कहा था सबसे पहले आप लोगों ने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। जब ब्रैकेट में सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट है तो ब्रैकेट में सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यूनियन नहीं, ये है यूनिवर्सल माइनस ए, तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ए की यानी कि यूनिवर्सल सेट की वैल्यू 1 to 9 लिख दी, ए की वैल्यू 2468 2468 आपस में कट हो गए, हमारे पास आंसर आया 13579। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया, 13579। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है 13579, इंटरसेक्शन आ गया, बी की जो वैल्यू है 13579। जब इन दोनों में हम लोगों ने सेम देखना है कि कौन सी वैल्यू सेम है, सारी वैल्यूज तो सेम है, इसीलिए हम लोगों ने लिख दिया 13579। अब हम लोगों ने करना क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। जब यूनियन को इससे माइनस करेंगे, ठीक है, यूनियन को हम लोग इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए होल बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ये इसका आंसर क्या है, ये आ जाएगा। अब हम लोगों ने सबसे पहले u की वैल्यू लिखी 1 to 9 आ गई, ठीक है। ये आप लोगों ने इसको कट कर देना, ये कुछ भी नहीं है। u की वैल्यू लिखी पूरी, माइनस लिखा। अब ये जो आंसर हम लोगों ने ऊपर निकाला था 13579 वही हम लोगों ने सेम लिख दिया, ये वाला आंसर वही हम लोगों ने सेम लिख दिया। इनको आपस में माइनस किया, 13579 आपस में काट दिए, हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया 24682, यहाँ से आया 4 6 और ये 8। समझ आ गई, होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If A is equal 1 2 3 4 and B is equal 2 4 6 8, show it। अब आप लोगों ने प्रूफ करना है कि ये सही है। A सिमेट्रिकल डिफरेंस B, A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। अब ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट की साइड है और ये राइट की साइड है। हमने दोनों को प्रूफ करना है कि ये आंसर सही है, ठीक है। और दोनों का आंसर जब एक जैसा आ जाएगा तब हमें पता चल जाएगा हमारा आंसर सही है। लेफ्ट हैंड साइड ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी, ए की वैल्यू आई है 1 2 3 4, सिमेट्रिकल डिफरेंस आ गया। बी की वैल्यू जो है वो 2468, ठीक है। अब हम लोगों ने 2 को 2 से कैंसिल किया, 4 को 4 से कैंसिल किया, मैं आप लोगों को करके दिखा। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी इज इक्वल ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी, ठीक है। अब ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी, समझ आएगा यहाँ तो आप लोगों को समझ आ गई होगी बात, ठीक है। अब अभी सॉल्व करना अभी शुरू किया हम लोगों ने। अब सबसे पहले ए की वैल्यू लिखेंगे, ए की वैल्यू 1 2 3 4, ठीक है। सिमेट्रिकल डिफरेंस इसे कहते हैं, ये जो बना हुआ है ना ऐसे करके, इसे सिमेट्रिकल डिफरेंस कहते हैं। सिमेट्रिकल डिफरेंस लगाया। अब b की वैल्यू है 2 4 6 और ये 8। अब हम लोगों ने आपस में कट किया, 2 2 में कैंसिल, 4 4 में कैंसिल। a सिमेट्रिकल डिफरेंस b, आंसर आया 1 3 6 और 8। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था या फिर इसी वीडियो में बताया होगा कि सिमेट्रिकल डिफरेंस में हम लोग करते ये हैं कि अगर जो ए में आंसर बचेगा और जो बी में बचेगा, हम लोगों ने ए और बी दोनों का आंसर लिखना है, ए का भी लिखना है बी का भी लिखना है। जबकि कॉम्प्लीमेंट में जस्ट हम लोग यूनिवर्सल का लिखते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये आ गया। अब हम लोग राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड क्या करना है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब इसे सॉल्व करते हैं। ए यूनियन बी,
ए की वैल्यू है 1 2 3 4, बी की वैल्यू है 2 4 6 8। आपका एक लाइन में आता है तो आप लोग एक लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। ए यूनियन बी, आंसर क्या है 1 2 3 4 6 और ये 8। हम लोग यूनियन में क्या करते हैं, तरतीब देते हैं, तो मैंने तरतीब दे दी 1 2 3 4 6 8 मैंने यहाँ से ले लिया। अभी हम लोगों ने हाफ सॉल्व किया, हाफ से भी थोड़ा कम सॉल्व किया, अभी सॉल्व करना बाकी है। अभी सॉल्व करते हैं बाकी जो क्वेश्चन रहता है। बाकी जो क्वेश्चन रहता है उसको अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी हम लोगों ने करना है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब ए की जो वैल्यू है वो है 1 2 3 और ये 4, इंटरसेक्शन आ गया। बी की वैल्यू है 2 4 6 और ये 8, क्या है 2 4 6 8। ए इंटरसेक्शन बी, इसका जो आंसर है वो है 2 और 4। मैं आपको बताती हूँ कैसे हुआ। अब इंटरसेक्शन में हम लोग करते क्या है, जो वैल्यू सेम होती है वही लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके अंदर सेम क्या है, 2 और 4 है, तो 2 और 4 इसका आंसर हो गया, सिंपल। अब हम लोग लास्ट में अब आंसर निकालेंगे। अभी हमें पता चलेगा हमारा क्वेश्चन सही हुआ है या नहीं, ठीक है। ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले आप लोगों ने ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, हमारे पास यानी नो ठीक है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी सही है। अभी हम लोग इसे छोड़ दें, आप लोग ए यूनियन बी का आंसर लिखेंगे, ठीक है। ऐसे लिखें ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का जो आंसर है वो है 1 2 3 4 6 8। मैं भी आप लोग को दिखाती हूँ ए यूनियन बी का 1 2 3 4 6 8, ठीक है। अब यहाँ पर करते हैं सॉल्व। बाकी जो रहता है ए इंटरसेक्शन बी, ये जो हम लोगों ने ऊपर सॉल्व किया था 2 4, वही है इसका आंसर। अभी हम लोग वही लिखते हैं 2 और 4। अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, इसका अब इंटरसेक्शन करना है। दोनों के अंदर वैल्यू कौन कौन सी सेम है, दोनों के अंदर जो वैल्यू सेम होंगी वही इसका आंसर होगा। अब हम लोग करेंगे क्या, अब इन दोनों के अंदर हम लोग ऐसे करेंगे कि अब यहाँ पर क्या साइन दी हुई है, ए यूनियन बी और यहाँ लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पर यूनियन लिखा है, यहाँ पर इंटरसेक्शन लिखना है। हम लोगों ने यूनियन भी कर लिया, हम लोगों ने इंटरसेक्शन भी कर लिया, दोनों को सॉल्व कर लिया। हाँ, हम लोगों ने कर लिया, इंटरसेक्शन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है। अब ए यूनियन बी का भी आंसर लिख दिया, ए इंटरसेक्शन बी का भी आंसर लिख दिया। अब हम लोगों ने इन दोनों के बीच में माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। वो कैसे, इनको आप लोग सबसे पहले हम लोगों ने कट करना है। 2 को कट किया, 4 को कट किया, 2 को कट किया, 4 को कट किया, तो हमारे पास जो आंसर बचा है वो बचा है 1 3 6 और ये 8, ठीक है। क्या आंसर बचा है हमारे पास, 1 3 6 8। अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे जो पिछला जो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर है 1 3 6 8 आया है, और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो भी यही आया है 1 3 6 8। इट्स मीन कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। ए सोमेट्रिकल डिफरेंस बी, ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन बी, जिस क्वेश्चन को अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है ये बिल्कुल वही है। लेफ्ट हैंड साइड ए सोमेट्रिकल बी डिफरेंस बी, ए की वैल्यू लिखी, बी की वैल्यू लिखी, दोनों को कट किया, जो दोनों में बचा हम लोगों ने वही लिखा। लेफ्ट हैंड साइड भी हम लोगों ने किया, ए यूनियन बी, ए की वैल्यू लिखी, बी की वैल्यू लिखी, इसे तरतीब दी और हम लोगों ने तरतीब देके लिख दिया। सबसे पहले ए यूनियन बी को सॉल्व किया, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू आई, यहाँ पर बी की वैल्यू आई।
अब इन दोनों में जो सेम होगा हम लोगों ने वो लिख दिया। ए यूनियन बी भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ए इंटरसेक्शन बी भी कर लिया। अब इन दोनों को आपस में माइनस करना है। ए यूनियन बी लिखा, ए इंटरसेक्शन बी लिखा। ए यूनियन बी की वैल्यू आ गई, ये जो हम लोगों ने पीछे लिखी थी, और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ये आ गई। इन दोनों को आपस में कट किया, हमारे पास आंसर क्या आया 1368। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गया है राइट हैंड साइड के। ये जो पीछे हम लोगों ने क्वेश्चन लिखा था ना, ये वही क्वेश्चन है और इसे प्रूव हम लोगों ने करके दिखा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एसोमेट्रिकल डिफरेंस बी, लेफ्ट हैंड साइड में ये है, ये बिल्कुल सेम टू सेम जैसे पीछे हम लोगों ने किया था वही है। ए की वैल्यू लिखी, बी की वैल्यू लिखी, दोनों को आपस में कट किया। कट करने के बाद जो दोनों में वैल्यूज बचेंगी वही आंसर होगा। जो दोनों में वैल्यूज बचेंगी वही आंसर होगा। यहाँ से 1 आया, यहाँ से 3 आया, यहाँ से 6 आया, यहाँ से 8 आया, क्योंकि 2 और 4 दोनों में कट हो चुके हैं। अब राइट हैंड साइड, इस साइड को हम लोगों ने सॉल्व किया है, करना है। अब सबसे पहले हम लोगों ने सॉल्व करना है ए माइनस बी को। किसको सॉल्व करना है? ए माइनस बी को। इसको आप भले छोड़ दें, आप लोग ए इसको छोड़ सकते हैं, ए माइनस बी लिखो। ए की वैल्यू लिखेंगे माइनस, फिर बी की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू लिख के बी की वैल्यू लिख के इन दोनों को माइनस कर दें। 2 और 4 आपस में कट हो गया, जो ए में बचेगा वही हम लोग लिखेंगे। ए की वैल्यू 1 और ये 3। 6 और 6 8 नहीं लिखना, सोमेट्रिकल डिफरेंस में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, सोमेट्रिकल डिफरेंस में हम ए की वैल्यू लिखेंगे, बी की वैल्यू लिखेंगे। माइनस में हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, माइनस में सिर्फ और सिर्फ हम लोग ए की वैल्यू लिखेंगे। बी माइनस ए, बी की वैल्यू लिखी 2 4 6 8। ठीक है, और ए की वैल्यू 1 2 3 4। ठीक है, बी माइनस ए आ गया। अब इन दोनों को आपस में कट किया, 2 और 4 को आपस में कट किया। यहाँ से 2 4, यहाँ पर से 2 4, यहाँ 6 8 बचा है, यहाँ 1 3 बचा है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बी की वैल्यू लिखेंगे। ऊपर ए की थी, यहाँ बी की थी, जो पहले आएगा हम लोगों ने उसकी वैल्यू लिखनी है, दूसरे वाले को छोड़ देना है माइनस में, सोमेट्रिकल डिफरेंस में लिखना है। ठीक है, 6 8 इसका आंसर हो गया। अभी रहता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, अब ए माइनस बी का आंसर 1 3 है, यूनियन आया, और बी माइनस ए का आंसर है 6 8। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए का आंसर, अब यूनियन में हम लोग तरतीब देते हैं, तरतीब देने के बाद 1 3 6 8 आंसर हो गया। और हमारे पीछे भी 1 3 6 8 ही आया था, तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी कि प्रूव हो गया हमारा क्वेश्चन। ए माइनस बी इज इक्वल ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। लेफ्ट हैंड साइड ए माइनस बी, ए की वैल्यू लिखी, बी की वैल्यू लिखी, दोनों को कट किया, जो ए का आंसर होगा वही लिखेंगे, जो पहले आएगा उसका आंसर लिखेंगे, दूसरे वाले का आंसर नहीं लिखेंगे। अब राइट हैंड साइड ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब सबसे पहले आप लोगों ने सॉल्व किसे करना है? जो ब्रैकेट में होगा, जो ब्रैकेट में होगा। ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू लिखी, इंटरसेक्शन लिखा, बी की वैल्यू लिखी। इंटरसेक्शन में जो वैल्यू सेम होती है वही लिखते हैं। इसके अंदर वैल्यू सेम कौन सी है? 2 और 4, तो 2 और 4 इसका आंसर हो गया। ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू लिखी, ठीक है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब उसके बाद 1 2 3 4, ए की वैल्यू आ गई, माइनस 2 और 4 जो है इसका जो हम लोगों ने ऊपर आंसर निकाला था वही सेम टू सेम आ गया। अब इन दोनों को आपस में कट किया, 2 4 आपस में कट हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या है? 1 3 आया। अब हमारा ऊपर भी 1 3 ही आंसर आया था, यानी कि ये क्वेश्चन भी प्रूव हो गया। तो हमारी आज की वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर योर टाइम।